हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 15। द स्टेट हाईवे, एक कोई हाईवे है, लीड टू ए फुट ऑफ ए टावर, एक कोई टावर के बिल्कुल पास से कोई हाईवे गुजर रहा है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर, ये कोई एक टावर बना लिया हमने और इसके ऊपर क्या खड़ा हुआ है, एक मैन, एक आदमी खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व ए कार एट ए एंगल ऑफ डिप्रेशन, कि वो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है और कितने डिपर्सन एंगल से, 30 डिग्री से। विच इज अप्रोच टू फुट, वो उसके फुट की तरफ आ रही है। टू टावर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, किसी भी स्पीड पे हो सकती है, 60 पे, 70 पे, किसी भी स्पीड में। 6 सेकेंड, 6 सेकेंड लगते हैं उसको। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड इज 60 डिग्री। उस टाइम पे 6 सेकेंड के बाद जहाँ पे ये कार पहुंची है उससे इसका एंगल 60 डिग्री है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार रीच फुट ऑफ टावर ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। मान लो एक यहाँ पे कोई एक मैन जो कि खड़ा हुआ है और एक कार को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। हम एक कार बना देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले कोई एक कार हमने बना दी है, यहाँ पे कोई एक कार है जिसको एक आदमी ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ से अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल ऑफ डिपर्जन, एक पहले क्या खींचे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे और उसके द्वारा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, एंगल 30 डिग्री। तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी, ये वाली और ये वाली। तो इससे ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद 6 सेकेंड के बाद फिर उसने देखा ये कार जो है, मान लो ये कार यहाँ पहुँच गई। अब ये 6 सेकेंड के बाद कार कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई भाई, ये कार यहाँ पहुँच गई। तो यहाँ से उसको एंगल ऑफ डिपर्जन जो है इसका वो 60 डिग्री है। तो यहाँ से जो अगर हम ये देखें तो इसका जो एंगल बना हुआ है, अब वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है 60 डिग्री है। तो ये 60 है, तो ओवर अल्टरनेट एंगल के कारण ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना समय लगा, 6 सेकेंड लगे हैं। तो हमें बताना है कि यहाँ से ये इस फुट ऑफ टावर तक पहुँचने में इसको कितना समय लगेगा, वो हमें निकालना है। और इस टावर की हाइट ए बी, यहाँ बीच में पॉइंट मान ले सी और ये वाला डी। तो ए बी सी डी इसको हमने नाम दे दिया है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमें क्या सोल्व करना है कि ये फुट ऑफ टावर तक पहुंचने में इसको कितना समय लगे। तो हाइट ऑफ टावर ए बी, हाइट ऑफ जो टावर है वो क्या है, हाइट ऑफ टावर। तो टावर की जो हाइट है वो हमें गिवन नहीं है कितनी है, वो हम ए बी मान रहे हैं, ए बी की कितनी हाइट है। उसके बाद यहाँ से सी से डी तक पहुंचने में लगा समय, टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय कवर डिस्टेंस, कवर डिस्टेंस सी डी डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लग रहा है, उसको 6 सेकेंड लग रहे हैं। और हमें बताना है कि बीसी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम टेकन बाय बाय कार, कार भी लिखना चाहो या कवर डिस्टेंस, कवर डिस्टेंस कितना डिस्टेंस, बीसी, बीसी डिस्टेंस कवर करने के लिए मान लेते हैं x सेकेंड लगेंगे इसको। तो ये हमें निकालना है कि क्या इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के हिसाब से यहाँ पे इनका कोई यूज नहीं है। जब भी दो डायग्राम बनते हैं इनमें तो ये परपेंडिकुलर पहले लेके चलते हैं इन ट्रायंगल, बट छोटे वाला ट्रायंगल ए बी सी में। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस जो कि है टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर है ए बी, बेस जो है वो है बी सी, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा कितना है, 60 डिग्री है इसके लिए। इक्वल में ए बी जो है वो हमें नहीं पता, लेकिन बी सी जो है वो हमने क्या मानना है, एक्स सेकंड माने हैं, टाइम मानना है हमने। तो √3 होता है, टेंजेंट 60 के ऊपर कितना होता है, √3 ए बी। यहाँ पे ये एक्स इसके डिवाइड में इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, √3 एक्स ए बी। ये जो टावर है यहाँ तक ये क्या आ जाएगा, ये। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, इसको हाईलाइट कर देते हैं।
उसके बाद अब ट्रायंगल लेके चलें ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी पूरा ट्रायंगल लेके चलें। इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास टेंजेंट थीटा सेम वही ए बी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ए बी बटे में बेस बी डी, बी से लेकर डी तक हमारा बेस हो जाएगा टेंजेंट थीटा। थीटा जो है यहाँ पे कितने डिग्री, इस पे 30 डिग्री है। ए बी जो है वो ए बी हमारे पास, और बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। तो यह आ जाएगा टेंजेंट। अब यहाँ पे इस तरफ हम सोल्व कर लें चाहे इसको, टेंजेंट 60 के ऊपर होता है 1/√3 इक्वल में ए बी जो है, ए बी की जगह हमारी वैल्यू आई है √3 एक्स अपॉन में बी सी जो है, बी सी हमने क्या माना है एक्स प्लस में सी डी जो है वो हमारे पास कितना है 6 सेकेंड। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसकी 1 के साथ x प्लस 6, इसकी किसके साथ हो जाएगी √3 की, √3 x के साथ। क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहाँ से x प्लस 6 √3 की √3 के साथ करें कितना आता है, √3 मल्टीप्लाई √3 3 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 3x, ये x इस तरफ ले जाएं तो 3x माइनस एक्स, 3x में से एक x घटाएंगे 2x अपॉन में 6, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 3, जो कि हम क्या मान के चले थे x, तो x जो मान के चले थे हमें टाइम टेकन बाय कार कवर ए डिस्टेंस इज, ये कितना आ गया 3 सेकेंड आ गया। तो यहाँ से जो कार ने है टाइम टेकन बाय कार टू रीच, तो आंसर आ गया हमारे पास, लिख सकते हैं हम आंसर, शो टाइम टेकन बाय कार टू कवर डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस कवर करने के लिए, द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, फुट ऑफ टावर टू द पॉइंट इज 3 सेकेंड। तो कितना समय लिया इसने पहुंचने में, 3 सेकेंड लिया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन जिसके अंदर हमें पूछा गया था कि एक स्टेट हाईवे है और इस हाईवे के पास एक टावर है, और टावर पे खड़ा एक आदमी एक कार को ऑब्जर्व कर रहा था कि वो कार एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक निश्चित दूरी तक पहुंचने में 6 सेकंड लेती है, तो ये टावर के फुट तक पहुंचने में कितना समय लेगी। तो ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने निकाल दिया कि कार पहुंचने में कितना समय लेगी, 3 सेकंड लेगी। तो आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।